रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? क्या रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी होजाई में रिजर्वेशन सीट है तो कितना है? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन? क्या एनसीसी और स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग सा रिजर्वेशन सीट है या फिर नहीं? ये सब जानने के लिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी होजाई में अगर आप 2025 टू 2026 के लिए 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिल लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस को आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसका लिंक है http://assamadmission.samad.ac.in। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करिए और रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिएगा। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप अपना मन पसंदीदा कॉलेज चुन सकते हो जहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो। दाखिला मेरिट के बेसिस पर होगा। आपके 12 के बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स देखे जाएंगे, जिसमें इंग्लिश, MIL या फिर अल्टरनेटिव इंग्लिश होना जरूरी है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको दाखिला मिलेगा। मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट https://rtoassam.ac.in और स्मार्ट पोर्टल पर देखेंगे। इसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम और उनके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। वेबसाइट को रेगुलरली चेक करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। गवर्नमेंट ऑफ आसाम रिजर्वेशन पॉलिसीज को ध्यान में रख के मेरिट लिस्ट बनाया है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्व सीट रखा गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 7%, शेड्यूल ट्राइब प्लेन्स के लिए 10%, शेड्यूल ट्राइब हिल्स के लिए 5%, OBC और MOBC के लिए 15%, EWS के लिए 10% और 5% सीट्स स्पोर्ट्स, NCC, कल्चरल एक्टिविटीज और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए भी रिजर्व है। इसमें 2% स्पोर्ट्स के लिए है, 1% यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज के लिए है, 1% कल्चरल एक्टिविटीज के लिए है और 1% NCC और स्काउट एंड गाइड्स के लिए है। 3% सीट्स डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। अगर आप EWS कैटेगरी से है तो आपको वैलिड EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फॉर्म के साथ। यह भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही मिलेगा। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को एडमिशन की लास्ट डेट वेबसाइट पर नोटिफिकेशन से पता चलेगा। लास्ट डेट के बाद कोई एडमिशन नहीं होगा, तो टाइम का ध्यान रखिए। कुछ और जरूरी बातें, डोनेशन या किसी और तरीका से दाखिला नहीं मिलेगा। सब कुछ मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा। अगर आपका 12 बोर्ड ASEC या RTO के अलावा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लिमिटेड है तो आपकी चॉइस के हिसाब से नहीं भी मिल सकता। मिनिमम मार्क्स BA और BCom के लिए 45% और BSc के लिए 50%। यह सिर्फ अप्लाई करने के लिए है। दाखिला मेरिट और सीट्स के बेसिस पर होगा। आपका 12 पास 2022 या उसके बाद होना चाहिए। अगर आप 2022, 2023 या 2024 में पास हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट देना होगा, जिसका फॉर्मेट प्रोस्पेक्टस में है। तो आप इंतजार किस बात का है? अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही स्मार्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए रेडी है। और जानकारी के लिए आप RTO वेबसाइट देखिए या फिर इस दिए हुए हेल्प डेस्क पर कॉन्टेक्ट कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।